प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे योग लेकर आया हूँ जो आपके जीवन से संबंधित हैं और किसी भी व्यक्ति के लिए उनका जानना बहुत ज़रूरी है। आदमी को पता होना चाहिए, कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता क्योंकि हम उन योगों के बारे में नहीं जानते हैं। आइए ऐसे ही कुछ योगों की चर्चा करते हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कुछ आपको नॉर्मल टिप्स बता देता हूं मैं आपको कि पैसा आने के रास्ते हमें चंद्रमा से मिलते हैं और पैसा रोकने के रास्ते हमें बृहस्पति से मिलते हैं और पैसे के सुखों का भोगना हमें शनिदेव के द्वारा मिलता है। अब ये बृहस्पति, चंद्र और शनि, इन तीनों का आपस में एक कॉम्बिनेशन है जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन हमें क्या देता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि शुभ हो, बृहस्पति अशुभ हो, तो ऐसा इंसान मन से कंजूस बन जाता है, पैसा नहीं खर्च करता। चाहे जितना पैसा हो वह अपने सगे संबंधियों पर भी खर्च नहीं करता। पैसा देते समय उसकी जान निकल जाती है, ना वह खुद खर्च करता है ना खर्च करने देता है, अगर कुंडली में यह योग बना हुआ हो। इसके विपरीत अगर इंसान का, व्यक्ति का बृहस्पति शुभ हो और शनि खराब हो तो उस इंसान के द्वारा पैसा कमाया जाता है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। वह उस पैसे को परमात्मा के नाम पर भी उतना ही खर्च करता है और दूसरे, वह अपनी अय्याशी के लिए भी उतना ही खर्च करता है, अर्थात अपनी सुख सुविधा भोग विलास के लिए भी वह उतना ही पैसा खर्च करता है। बृहस्पति शुभ होने पर उसको पैसा देता है, लेकिन शनि अशुभ होने पर, खराब होने पर उसका पैसा गलत जगह लगवाता है। तो इसलिए पैसे के लिए बृहस्पति और शनि दोनों को देखना जरूरी है। अब हमें शनि और बृहस्पति के योग से ही पता चलता है कि हमारे पास कैसा पैसा आएगा और रुकेगा नहीं रुकेगा, हमारा मन आध्यात्म में लगेगा अथवा नहीं लगेगा। आइए अब एक और योग की चर्चा करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति 1 से 6 घर में बैठा हुआ हो और केतु 7 से 12 घर में बैठे हुए हों, तो उस व्यक्ति का चंद्रमा तो ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है, यानी कि उस व्यक्ति का चंद्रमा खराब होता है। अब यह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होएगा वैसे वैसे इसकी माँ को तकलीफ और कष्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। माँ का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, पिता की तरफ से भी तकलीफ हो सकती है, दादा की तरफ से भी तकलीफ हो सकती है और पुरानी पुश्तैनी जमीन जायदाद, इनके झगड़े शुरू हो जाएंगे। यह मिलेगी ही नहीं और अगर मिलेगी तो बहुत ज़्यादा झगड़े के बाद। इसका सबसे बड़ा योग का एक प्रभाव है, जैसे ही इस योग में बच्चा पैदा होता है तो यह बात एक हकीकत है कि ये मान के चलिए कि उस बच्चे की माँ जीवन में आगे सुख नहीं पाएगी। कभी उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा, कभी धन संबंधी समस्या आएगी या कभी पति को लेकर समस्या आएगी। अब इसी के साथ साथ यदि इस बच्चे का बुध भी खराब हो जाता है तो, अब चंद्रमा तो पहले ही खराब है, यदि बुध भी खराब हो जाता है इस बच्चे का तो यह एक बहुत बुरा योग बन जाता है। और ऐसे में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, और इसका परिणाम यह होता है कि उस माँ को अपने बच्चे पालने के लिए कंप्रोमाइज करके दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। पति नाकारा हो जाता है, परिवार का पालन पोषण नहीं करता है, ना करने काबिल रहता है और बच्चे की माँ को अपना सब कुछ बच्चे के लिए बलिदान कर देना पड़ता है और वह कंप्रोमाइज करके किसी दूसरे का सहारा लेकर अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। यह बच्चा जब बड़ा होता है, जैसे जैसे भी बड़ा होता है, तो शुरू से ही इस बच्चे में एक प्रैक्टिकल लाइफ जीने की चाहत शुरू हो जाती है, क्योंकि यह अपने घर के वातावरण को देखता है और उस अपनी माँ के द्वारा उठाई गई तकलीफों को देखता है। तो यह प्रैक्टिकल लाइफ में जीकर जैसे जैसे यह बड़ा होता है तो
फिर यह बच्चा एक अच्छा और समझदार बन जाता है बड़ा होने तक। तो इस योग के लिए हमें बृहस्पति को ठीक करने के लिए चने की दाल थोड़ी सी हर रोज मंदिर में देनी चाहिए और बाद में बृहस्पतिवार के दिन तो देते ही रहना चाहिए। और यदि चंद्रमा इसमें खराब हो रहा है तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए हमें चावल और मिश्री का दान मंदिर में देना चाहिए। यदि शनि खराब कर रहा है तो शनि को ठीक करने के लिए तवा, चिमटा या प्रांत या साबुत उड़द पर सरसों का तेल लगाकर उन्हें जल प्रवाह करना चाहिए शनिवार के दिन। और शनिवार के दिन ही आप तवा, चिमटा या प्रांत किसी एक चीज़ का दान कर सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से यदि यह योग बन रहे हैं तो आप इनके उपायों को कर कर अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आशा है मित्रों मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। राधे राधे।